हरियाणा की राजनीति का अहम केंद्र माने जाने वाले आदमपुर में अधूरे विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गरमाने लगा है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार द्वारा आदमपुर को गोद लेने की बात के बाद अब कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने सीधा पलटवार किया है। जी मीडिया से खास बातचीत में विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि आदमपुर के विकास कार्य पूरे करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन आज भी हालात जस के तस है। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों से जो भी प्रतिनिधि आदमपुर से चुने गए, उन्होंने क्षेत्र के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आदमपुर मंडी के लंबित प्रोजेक्ट को जानबूझकर रोके जाने का भी आरोप लगाया गया। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर विधायक ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की अपील की है। उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पात्र बनते हैं, फिर भी उनके बीपीएल के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग के लेवल पे या सरकार के लेवल पे इसकी जो क्या मंशा है, भाई सही जो गरीब है उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बीपीएल कार्ड में बेशुमार बढ़ोतरी का मामला और उसके बाद बीपीएल कार्ड में बेशुमार कटौती का मामला आजकल कई सवाल उठा रहा है। हमारे साथ हैं इस वक्त आदमपुर से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रप्रकाश जी, चुनाव से पहले तो बीपीएल कार्ड बढ़ाए गए और उसके बाद अभी बीपीएल कार्ड काफ़ी काटे गए। हिसार की ही मैं बात करूं तो लगभग 70 से 80 हज़ार जो बीपीएल कार्ड हैं वो कम किए गए। देखिए, जब विधानसभा का पहला सत्र हुआ, फिर बजट सत्र हुआ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बतौर विधायक आदमपुर का होने के नाते से, क्योंकि ये बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई गई थी और आंकड़ों के साथ ये बात कही गई थी कि महज चुनावी साल के अंदर लाखों की तादाद में बीपीएल के कार्ड बने हैं। ये कैसे बने? प्रपोर्शनेटली अगले पिछले 5 साल की तुलना में इतना जंप आना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। और चुनावी साल में ये होना और उसके परिणाम स्वरूप जिनके बीपीएल कार्ड बने उनको सस्ता अनाज और दूसरा राशन की पानी दिया गया, तो निश्चित तौर से उनको चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन पे प्रभाव डालने की मंशा से ये सब किया गया था। तो इसमें ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पे रखी जानी चाहिए थी। और ये बात आई, बाहर फील्ड में भी बात आई, परंतु अब जो काटे जा रहे हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पात्र बनते हैं, फिर भी उनके बीपीएल के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग के लेवल पे या सरकार के लेवल पे इसकी जो क्या मंशा है, भाई सही जो गरीब है उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, तो वो ऐसी मंशा नज़र नहीं आती। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि ये हो क्या रहा है। आप ये जो राशन कार्ड बने हैं, जो पात्र लोग हैं उनके बनने चाहिए, और जो पात्र नहीं है वो आप विचार करिए कैसे बने, किन अधिकारियों ने बनाए, किसकी जिम्मेवारी फिक्स हुई। देखिए, गवर्नमेंट में एक सिस्टम होता है, विभाग का मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के लेवल पे ये बात देखी जानी चाहिए, परंतु इस बात को इग्नोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जब सरकार ये बात कहती है कि हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग में जो लोग, मान लो किसी के पास गाड़ी निकल रही है, किसी का मकान बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं बात जो है देखिए, पहले तो क्या होता है, अगर सरकार की मंशा है कि गरीब को फ़ायदा पहुंचाना है तो उसकी शर्तें उसी ढंग से होनी चाहिए। ये बिल बढ़ गया जी, ये बाइसिकल ले आए जी, ये स्कूटर ले आई, भाई आप धरातल पे गरीब की परिभाषा में आज के परिप्रेक्ष्य में कौन आता है ये देख करके इस कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, ये साफ करना चाहिए, ना कि चंडीगढ़ के बैठ करके और अधिकारी जो सजेस्ट करें उसी पे आप मोहर लगाते रहें। आप धरातल पे देखिए, मेरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है,
परंतु हमारे लोगों में गरीबी है, किसान का बुरा हाल है, किसान के खेत में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता, पीने के लिए पानी वहां नहीं है। आदमपुर में सड़कें खुद ही पड़ी हैं 3 साल से, ना केवल कुछ महीनों, 3 साल से। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं जी आदमपुर के विकास में 800 करोड़ आ गए, 1100 करोड़ आ गए, 200 करोड़ आगे कहाँ है। धरातल पे तो कुछ नज़र नहीं आता। एक बात मैंने ये भी रखी है कि हमारे इस इलाके को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए। जो हमारा हिसार से, जो नरवाना से और राजस्थान में जो हिसार का होता हुआ, जो हिसार के पश्चिमी भाग में नेशनल हाईवे नंबर 52 है, उससे कनेक्ट किया जाए। पहला हिसार, बालसमंद, भादरा, नौहर से होते हुए आगे जो मेगा हाईवे से कनेक्ट करें। दूसरा बरवाला, अगरोहा, मंडी आदमपुर, मोडाखेड़ा और भादरा से होते हुए इसको कनेक्ट किया जाए, ताकि लोगों का, क्योंकि इस जो हिसार का पश्चिमी हिस्सा है इसका राजस्थान से सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और हर एंगल से बड़ा लगाव है। किसान दूसरे वहाँ के फसल लेकर के आते हैं और आपस में आना जाना रहता है, तो ताकि इस इलाके का विकास और ये नेशनल हाईवे स्कीम में दोनों लिए जाने चाहिए। ये मांग मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी रखी थी, प्रशासनिक लेवल पे भी रखी है, पीछे दिशा की मीटिंग थी उसमें भी रखी थी और आगे भी हम इसको रखते रहेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि नेशनल हाईवे की तुरंत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। तो आपने देखा कि आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जी ने साफ तौर पर कहा है कि आदमपुर जो है हरियाणा का एक अहम हिस्सा है और इसके विकास की चर्चा इस बार एक बार फिर से विधानसभा के सत्र पर गूंजेगी। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।